1759 में द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स के शाया होने के बाद एडम स्मिथ मशहूर फलसफी बनकर सामने आया और ग्लासगो यूनिवर्सिटी के मॉरल फिलॉसफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के मरने के बाद एडम स्मिथ ने इसकी जगह संभाल ली। ख़वातीनो हजरात, गपशप विद तौकीर मजर की मिनी सीरीज में आज हम जानेंगे सरमायादाराना निज़ाम यानी कैपिटलिज्म के बानी एडम स्मिथ के हालात जिंदगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीनो हज़रात, फ्रांस और जिनेवा के सफर के बाद एडम स्मिथ ने जिंदगी में दौलत की अहमियत और इससे जुड़े अखलाकी और जज्बाती तल्लुक़ के बारे में सोचना शुरू कर दिया और अपनी तवज्जो मॉरल वैल्यूज से इकोनॉमिक्स और जुरिस्प्रूडेंस की तरफ मबजूल की। स्मिथ ने उसको इस तरह से बयान किया कि कौमी दौलत में इजाफे की वजह हुनरमंद अफरादी कुव्वत है, ना कि सोने के कौमी ज़खायर। इस बयान पर उसने एक थ्योरी को परवान चढ़ाना शुरू कर दिया जिसने बाद में इस वक्त की डोमिनेटेड यानी मर्केंटलिज्म की जगह ली। स्मिथ की खिदमात के अतराफ में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो ने इसे डॉक्टरेट ऑफ लॉज की डिग्री से नवाजा। एडम स्मिथ, जो कि अपनी काबिलियत की वजह से अपनी पोजीशन इंजॉय कर रहा था कि ड्यूक ऑफ बकलियो ने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए उसको जॉब ऑफर की। मुआवजा शानदार था, इस वजह से एडम स्मिथ ने इस पेशकश को कबूल कर लिया और यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया। यहाँ ये बात हैरान कुन थी कि स्मिथ, जो कि यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट से पढ़ाने की फीस पेशगी वसूल कर चुका था, इस्तीफे के बाद उसने रकम वापस लौटाने का फैसला किया, मगर तालिब इल्मों ने अपनी फीस वापस लेने से इनकार कर दिया और यूं एडम स्मिथ अब यूनिवर्सिटी को छोड़कर ड्यूक ऑफ बकलियो के बेटे को पढ़ाने लग गया और उसकी 600 पाउंड सालाना तनख्वाह मुकर्रर हुई, जो कि इसकी यूनिवर्सिटी की आमदन से दुगना थी। 2 साल पढ़ाने के बाद जब ड्यूक का छोटा भाई पेरिस में इंतकाल कर गया तो ड्यूक ने पेरिस जाने का फैसला किया और यूं एडम स्मिथ का बतौर ट्यूटर कैरियर खत्म हो गया। एडम स्मिथ ने, जो कि इस वक्त एक दौलतमंद शख्स की हैसियत इख्तियार कर चुका था, करकाल्डी वापस आ गया और अपने तजर्बात और ख्यालात को किताबी शक्ल देने में मसरूफ हो गया। एडम स्मिथ को इस दौरान इसकी वालदा ने शादी करने का मशवरा दिया, मगर अपनी पुरसुकून जिंदगी में खलल और माँ से दूर हो जाने के डर की वजह से उसने ये मशवरा रद्द कर दिया और शादी न करने का फैसला किया। इस वक्त को उसने अपनी किताब मैग्नम ओप्स लिखने में सर्फ किया। 1773 को एडम स्मिथ को लंदन की रॉयल सोसाइटी का मेंबर मुंतखब कर लिया गया। 1776 को उसकी दूसरी किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस शाया हुई, जिसने इकोनॉमिक्स की दुनिया को तलपट कर दिया और इस किताब का पहला एडिशन सिर्फ चंद माह के कलील अरसा में बिक गया। 1778 को एडम स्मिथ कमिश्नर कस्टम्स मुकर्रर कर दिया गया और वो अपनी मां के साथ एडनबरा शिफ्ट कर गया। एडनबरा रहायश पजीर होने के बाद उसने अपना काम जारी रखा। 1783 में इसने रॉयल सोसाइटी ऑफ एडनबरा की दाग बैल डाली और इसका चार्टर लिखा। 1784 को उसको एक अजीम सदमे से गुजरना पड़ा और ये सदमा था उसकी वालदा की वफात का। अपनी वालदा की वफात के बाद उसने मामूलाते जिंदगी तर्क कर दिए और इस सदमे की वजह से खुद भी डिप्रेशन और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गया। दर्दनाक बीमारी की वजह से एडम स्मिथ ने पैनमोर हाउस एडनबरा में ही 17 जुलाई 1790 को वफात पाई और बिस्तरे मर्ग पर उसने एक मायूसी नमा ख्वाहिश का इजहार किया कि वो बहुत कुछ कर सकता था मगर बहुत कम हासिल किया। एडम स्मिथ ने मरने के बाद बहुत सारे नोट्स और गैर शाया शुदा मवाद छोड़ा और वसीयत की जो चीज शाया होने को थी और ना हुई इसको जला दिया जाए, मगर इसने हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी के बारे में वसीयत की थी कि इसको उसके मरने के बाद शाया कर दिया जाए। इसकी लाइब्रेरी को उसकी वसीयत के मुताबिक उसके कजन के बेटे लॉर्ड रस्टन के हवाले कर दिया जाए। लॉर्ड रस्टन के मरने के बाद एडम स्मिथ की किताबें इसकी 2 बेटियों मिसिस कनिंगम और मिसिस बैनरमैन के दरमियान तकसीम हो गईं। 1878 में अपने शौहर की वफात पा जाने के बाद मुआशी
हालात से तंग आकर मिसेस कनिंघम ने आधी किताबें बेच दी और बाकी किताबें इसके बेटे ओलिवर कनिंघम ने क्वींस कॉलेज की लाइब्रेरी को तोहफतन पेश कर दी, मगर मिसेस बैनरमैन ने अपने हिस्से की किताबों की हिफाजत की और 1879 को इनके वफात पाने के बाद इसका हिस्सा न्यू कॉलेज को दे दिया गया, जिसे 1972 में यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबरा ने अपनी तहवील में ले लिया। एडम स्मिथ की तजवीज करदा थ्योरी कैपिटलिज्म के फायदे और नुकसानात और कैपिटलिज्म की सोशलिज्म पर शानदार फतह का अहवाल जानने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखिएगा। जब तक के लिए आप अपने मेजबान तौकीर मजहर को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।